वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग रहेगी, क्योंकि इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि न्यू मून जो वर्गो राशि में हुआ है आज 27 अगस्त 2022 को। तो आज रात से जो न्यू मून है, जिसे हम अमावस्या की रात कहते हैं, इसका असर आपकी लव लाइफ पर, आपके पार्टनर की फीलिंग्स पर, आपकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप पर कैसा रहेगा। तो ये रीडिंग जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगी और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी उन लोगों के लिए जो अपनी लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या किसी तरह का आपको सोल्यूशन चाहिए, रेमेडीज़ चाहिए, मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो ये रीडिंग अगले 10 दिनों की होगी, टाइमलेस होगी और आपके पर्सन की इसमें फीलिंग्स को बताया जाएगा कि आज रात न्यू मून पर उस पर्सन की एनर्जी कैसी रहेगी और आज से लगभग अगले 10 दिनों तक कैसी एनर्जी में आपके पार्टनर होंगे। ठीक है, ये रीडिंग गाइस पिक ए कार्ड है और आपके सामने स्क्रीन पर दो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। जो पहला ऑप्शन है वो एक सनफ्लावर है, सूरजमुखी का फूल है। दूसरा ऑप्शन एक लाल गुलाब है, रेड रोज़ है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मैं टाइम स्टैम्प्स को लगा दूंगी और आप अपना रीडिंग वहाँ से एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं जिन्होंने ऑप्शन 1 चुना है कि आपके पर्सन आज रात को कैसी एनर्जी में होंगे और आज से 10 दिन उनकी लाइफ में आपके लिए क्या फीलिंग्स रहेंगी। सबसे पहले तो आज रात आपका जो पर्सन है, जिनके लिए भी आप रीडिंग को देख रहे हो, इस पर्सन को अपनी लव लाइफ को लेकर डिससैटिस्फैक्शन रहेगा। ये पर्सन आपके साथ अभी तक जैसे भी रिश्ते में रहे हैं, चाहे ऑन एंड ऑफ रहे, इन एंड आउट रहे, चाहे इस पर्सन का आपसे करंट रिलेशन अभी है, यानी कि अभी भी आप कमिटेड हो, सेपरेशन नहीं हुआ आपका, फिर भी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को काफ़ी हद तक आज रात को एक तरह से बेचैनी फील होने वाली है कि मैंने अपनी लाइफ में इस रिलेशन को कभी भी पूरे एफर्ट के साथ कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया लेकिन ये उसमें से 50% भी आपके लिए वापस ना लौटा पाए। तो बेसिकली ऐसा इनको आज रात को फील होगा और आज से लगभग 10 दिन इनकी एनर्जी में ये बातें इनको बार बार याद आएंगी, बार बार ये फील करेंगे और अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों का यहाँ पे क्लियरली ब्रेकअप नज़र आ रहा है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो को सुन रहे हैं, आप में से कुछ लोगों का अपने पार्टनर से ब्रेकअप हो रखा है और ये ब्रेकअप आज का नहीं है, लगभग कुछ महीनों से आपका ब्रेकअप हो चुका है। फिर भी आप इस पर्सन की लाइफ में कैसे भी करके कमबैक चाहते हो कि ये पर्सन वापस आ जाए या आप इनकी लाइफ में वापस चले जाओ। तो ये जो न्यू मून है जो वर्गो राशि में हुआ है, न्यू मून का मतलब होता है अमावस्या की रात, और ये हर महीने में ये एक ऐसा फेज़ होता है जब आपकी मैनिफेस्टेशन पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो आज रात को ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जाने अनजाने आपको मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और अगले कुछ दिन इस पर्सन की एनर्जी ना आपसे कनेक्टेड रहेगी। आपको भी एहसास होगा, आपको भी हो सकता है इस तरह के साइंस मिले, इंडिकेशंस मिले, यूनिवर्स की तरफ से कुछ गाइडेंस मिले। तरीके अलग अलग होते हैं, जैसे अब आप टैरो का वीडियो सुनते हो या कोई एस्ट्रोलॉजी का वीडियो देखते हो, वो आप क्यों देखते हो? क्योंकि अल्टीमेटली आपकी एनर्जीज, आपका उस तरह से सोचना उन वीडियोस को अट्रैक्ट कर रहा है, आप उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हो। आपके जीवन में कुछ परेशानियां हैं जिसका समाधान आपको चाहिए होता है और एंजल्स या फिर यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाने के लिए इस तरह के माध्यम से आपको जोड़ते हैं। तो कुछ लोगों को गाइडेंस आने वाले दिनों में वीडियोस के द्वारा
सुनाई पड़ेंगी और कुछ लोगों को एंजल नंबर्स दिखेंगे, जैसे 111, 222, 333, 555 या कई बार 1111, 2222, 3333। तो इस ऑर्डर में जो नंबर दिखते हैं, चाहे वो 5 हो, 9 हो, 7 हो, लेकिन अगर बार बार दिख रहे हैं, लगातार दिख रहे हैं और अगले 10 दिनों में अगर बहुत ज़्यादा एक ही तरह का नंबर दिखाई दे, तो उसको आप नेट पे सर्च कर सकते हो, उसका मीनिंग जान सकते हो और फिर उसके अकॉर्डिंग आप कोई एक्शन प्लान कर सकते हो। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ आपके पार्टनर के ये भी दिखा रहे हैं कि ये दिल से बहुत इमोशनली आज रात रो भी सकते हैं। आपकी एनर्जी इस पर्सन को मैनिफेस्ट करने में लगी हुई है, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी के कार्ड्स ना पावरफुल नज़र आ रहे हैं। जैसे कुछ लोगों ने एक मन में इस बात को बिठा लिया है या डिसाइड कर लिया है कि मैंने इस रिलेशन में बहुत टाइम दिया है, अब आर या पार इस रिलेशन का डिसीजन मुझे लेना होगा। और मुझे यहाँ पर अभी कुछ नंबर्स नज़र आ रहे हैं कार्ड्स के ऊपर। ये न्यूमरोलॉजी के लिए भी इम्पॉर्टेंट होंगे और आपके रीयूनियन के लिहाज से आने वाले 10 दिनों में ये कोई मेजर रोल भी प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स निकले हैं। सबसे पहला यहाँ पे नंबर जो निकला है वो है नंबर 7, फिर निकला है नंबर 12, नंबर 9, नंबर 13, नंबर 19, नंबर 22, नंबर 26, नंबर 29, नंबर 31 और लास्ट नंबर है नंबर 5। गाइस, ये नंबर आपके पार्टनर का बर्थ डेट हो सकता है, नहीं तो ये नंबर आने वाले दिनों में अगर 10 दिन निकल भी जाते हैं, क्योंकि सभी लोगों का तो 10 दिन में रीयूनियन, रिकन्सिलेशन या अपने पार्टनर से पैचअप नहीं होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके रिलेशन में अभी भी ब्लॉक्ड हैं। आपको अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना है। हीलिंग की वीडियोस को देखा करें, हीलिंग को प्रैक्टिस करा करें। हीलिंग का सबसे अच्छा प्रैक्टिस होता है सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दो। डेली अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस को बोला करो कि आई एम लवेबल, आई डिज़र्व लव, आई एम लव मैग्नेट। इस तरह से ये कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं। आप इसे हिंदी में बोल सकते हो, बंगाली में बोल सकते हो, पंजाबी में बोल सकते हो, जो भी आपका लोकल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज, किसी में भी बोल सकते हो। और ये लव के अफर्मेशंस जो होते हैं ये हमें सकारात्मकता देते हैं। हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को, हमारे अवचेतन मन को ये अफर्मेशंस प्रोग्राम करते हैं कि हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव हो रहे हैं। और जब हम पॉजिटिव होते हैं तो अल्टीमेटली हमारे जो रिलेशन में नेगेटिविटी है वो दूर होनी शुरू हो जाती है। तो आज रात को ना आपके पर्सन इमोशनल भी होंगे, लेकिन एक अच्छी बात नज़र आ रही है कि ये पर्सन हाथ पे हाथ रख कर बैठने वाला नहीं है। अब इस पर्सन की ना आंखें खुल रही हैं, और ये आंखें कौन खोल रहे हैं? ये खोल रहे हैं यूनिवर्स, ये खोल रहे हैं एंजल्स, ये खोल रहे हैं स्पिरिट गाइड्स। क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने इस पर्सन के लिए प्रेयर की है, या किसी तरह का व्रत रखा है, या कुछ भी आपने मन्नतें या दुआएं मांगी हैं। दुआओं में और प्रार्थनाओं में बहुत असर होता है। कुछ लोग गिव अप कर जाते हैं कि भगवान मेरी सुनते नहीं हैं, और कुछ लोग भगवान को कोसना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब वही भगवान आपको अपने सोलमेट से मिलवाते हैं, आपको अपने काउंटर पार्ट से मिलवाते हैं, तब आप उस भगवान के मंदिर में या गुरुद्वारा में प्रसाद चढ़ाने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हो। तो कभी भी डिवाइन को, उस सुप्रीम पावर को या भगवान को ना कोसें कि भगवान आपकी मेरे साथ क्या दुश्मनी थी कि आपने इस रिश्ते को मुझसे दूर किया। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं जो लिटरली भगवान को बोलते हैं। एनीवेज, मैंने आपको जो नंबर्स दिए हैं वो आने वाले दिनों में वो दिन हो सकते हैं या वो तारीख हो सकती है जिस दिन आप लोग मिल सकते हो। क्योंकि न्यू मून का जो टाइम होता है ना,
वो आपके फीलिंग्स को, इमोशंस को और आपके सेंटिमेंट्स को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। और दुनिया में कोई भी इंसान है, हर एक इंसान पे न्यू मून का असर होता है, चाहे वो आपसे किसी जोग्राफिकल डिस्टेंस पे रहते हों, आपके पार्टनर किसी अदर कंट्री में रहते हों या दूर दराज के सिटी या स्टेट में रहते हों, सब पर असर पड़ता है। तो थोड़े से इमोशनल होंगे आज, आप भी हो सकते हो। थोड़ा सा गुस्सा भी आने वाला है आपके पार्टनर को कि बात क्यों नहीं हो रही, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने। और कुछ लोगों में ऐसा भी होगा कि ना, आपके पर्सन अगर वापस आते हैं ना गाइस, अगले आने वाले 10 दिनों में, इनकी एनर्जी पे ना बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मत करना, क्योंकि ये पर्सन ना अंदर से थोड़ा वीक है इमोशंस को लेकर। और कई बार ये जाने अनजाने में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी कर जाते होंगे जो आपके दिल पे लगते हैं। आपने कई बार कहा होगा कि आप सही तरह से बात नहीं करते, और कई बार ऐसा भी होता होगा कि आपके पर्सन ना अचानक से आपको ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं कि आप ही की वजह से रिलेशन ख़राब हुआ, आपका किसी और से अफेयर है। आप पे डाउट भी करते हैं, आप पर भड़क भी जाते होंगे अचानक। और कई बार ये किसी दूसरे की बात में आकर, जैसे किसी ने कुछ कह दिया, उनकी बातों को इन्होंने सोचे समझे बगैर आपके ऊपर थोपना स्टार्ट कर दिया और आपको ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया। तो इस पर्सन के अंदर ना कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको हीलिंग की ज़रूरत है। और ये सभी के पार्टनर ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ एक व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी मुझे ऐसी नज़र आई है। हो सकता है अगर ये अगले 10 दिनों में वापस आते हैं तो इसी तरह का एटीट्यूड हो इनका, और आपको लगे कि वापस भी आना था और इसी तरह से बात करनी थी, ब्लेम करना था, तो इससे बेटर आप आते ही ना। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, पुरानी कोई भी बात अपने इस रिलेशन के अंदर आप लोग डिस्कस मत करिएगा। ये मैं आपको गाइडेंस के लिए बता रही हूँ, क्योंकि जो वर्गो का साइन है ना, ये एक प्रैक्टिकल साइन है। वर्गो राशि जो होती है, ज़ोडिएक राशि, ये साइन जो है मरकरी इसको रूल करता है, बुध ग्रह इसको रूल करता है। तो ये लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एनालिटिकल होते हैं, लॉजिक लगाते हैं रिश्तों में भी। और कई बार ऐसा होता है कि इनकी प्लानिंग जो रिलेशन को लेकर है वो तो बेकार होगी, लेकिन अगर इनकी प्लानिंग फाइनेंसेस, मनी को लेकर, करियर और अपने ड्रीम गोल्स को लेकर होगी तो वो अच्छी होगी। तो फ़िलहाल तो इस पर्सन के लाइफ में करियर अच्छा जाएगा, पैसों को लेकर कोई खासा इनको तंगी नहीं आने वाली, आपको भी नहीं आने वाली। अगर ऑलरेडी आप किसी तरह का फाइनेंशियल स्ट्रगल फेस कर रहे हो तो अगला आने वाला टाइम अच्छा है, राहत भरा होगा। लेकिन रिलेशन में थोड़ा स्ट्रगल मुझे दिख रहा है, इसलिए थोड़ा अवेयर रहिए। यहाँ पे कुछ ज़ोडिएक साइन निकले हैं जिनका रीयूनियन मुझे स्ट्रांगली नज़र आ रहा है होते हुए। ज़रूरी नहीं है अगले 10 दिन में हो, 10 से ऊपर भी दिन लग सकते हैं। तो वो राशियाँ कौन सी हैं? सन मून राइजिंग वीनस में सबसे स्ट्रॉन्ग वर्गो राशि है, कन्या राशि। दूसरी जेमिनी, मिथुन राशि। तीसरी स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। चौथी पाइसिस, मीन राशि। छठवीं धनु राशि है, सैजिटेरियस। सातवीं कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि। और लास्ट है लिब्रा, तुला राशि। इन लोगों की लाइफ में काफ़ी कुछ पॉजिटिव आएगा रिलेशनशिप्स में, और कोई एक्स भी आपकी लाइफ में लौट सकता है जिसके साथ टोटल नो कांटेक्ट है या ब्रेकअप चल रहा है, या फिर वो पर्सन इन एंड आउट करते हैं, ऑन एंड ऑफ करते हैं, वो भी वापस आ सकते हैं। तो जिसको भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आज रात का टाइम अच्छा है। आप लोग आज रात अपनी कोई भी इंटेंशन है आपके मन में, उसको पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करो। इस तरह से फील करो कि आपकी वो जो भी इंटेंशन है वो पूरी हो चुकी है। और कोई एंजाइटी होती है, माइंड ब्लॉक होता है, या लगता है आपको कि किसी तरह का आपके अंदर डाउट आ रहा है या फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन हो रहा है, तो उसको टेम डाउन करें। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली आंखें बंद करके 5 से 10 मिनट किसी भी तरह का
कुछ भी बोलना नहीं है, मौन धारण करके आराम से बैठे रहें या लेटे रहें और आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से ना आप अपने नर्व्स को, वेन्स को और बॉडी में जो किसी भी तरह का स्ट्रेस है उसको काफ़ी हद तक बैलेंस करने का प्रयास करते हो। तो ये सब मुझे नज़र आया है आप लोगों की लव लाइफ में। आई होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट करी हो। इसी टॉपिक पे अगर और भी डिटेल चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना कि उनकी फीलिंग्स पे वीडियो चाहिए या उनकी इंटेंशंस पे चाहिए या आपके साथ उनका फ्यूचर क्या है उस पर चाहिए। कोई भी टॉपिक है सजेस्ट करो, कमेंट करो और खुश रहो। तो आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल गाइज। अब मैं बढ़ती हूँ पाइल 2 की तरफ। तो जिन्होंने भी ये लाल रंग के गुलाब को चुना है, आइए जान लेते हैं इस न्यू मून पर पार्टनर की एनर्जी और फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। सबसे पहला कार्ड बहुत ही अच्छा आया है आप लोगों के लिए। आप लोग एक कपल हो, पावर कपल हो। एम्परर एम्प्रेस का कार्ड आया है। कहने का मतलब एक जोड़ा हो आप, और जिसको जितना मर्जी एक दूसरे से दूर कर लो, वापस आप लोगों ने इकट्ठे होना ही है। तो आज रात को ये पर्सन यही सोचेंगे कि अगर मुझ में ज़िद है तो उसमें भी ज़िद है, अगर मुझ में गुस्सा है तो उसमें भी गुस्सा है, अगर मुझ में सॉरी को लेकर ना कहने की ज़िद है तो वो भी सामने से आकर सॉरी नहीं बोलेगी। तो ये आप पर्सन आपको पसंद बहुत करते हैं और इनको आपका एटीट्यूड पसंद है, जिस तरह से आप अपने आप को मेंटेन करके रखते हो। आप अपनी डिग्निटी, प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू करते हो। जिस तरह से आप अपने एक्शंस को बहुत केयरफुली लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो, आपकी प्लानिंग भी इस पर्सन को बहुत पसंद है। तो आज रात आपका ना कार्ड ही बहुत अच्छा आया है गाइस। ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात यहाँ पर गॉडेस वीनस और जो मार्स प्लैनेट है, मार्शियन एनर्जी, दोनों की कृपा बरस रही है। दोनों में ना फिजिकल अट्रैक्शन बढ़ने वाला है। आने वाले 10 दिनों में आपका आपके पार्टनर के साथ यूनियन हो सकता है, सेक्सुअल इनकाउंटर हो सकता है, किसी तरह के रोमांटिक डेट पर आप लोग जा सकते हो। किसी का बर्थडे भी मुझे नज़र आ रहा है, आप या आपके पार्टनर का। शायद एक बहाना सोचकर ये आपको मनाने की कोशिश करेंगे कि चलो कोई बहाना तो मिला। कुछ लोगों के लिए ऐसे कार्ड्स आए हैं जिनके पार्टनर पहले किसी थर्ड पर्सन के पीछे बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे और आपको इग्नोर करते थे। तो ये जो स्पेशल चैनल हुआ है मैसेज, ये सबके साथ सिचुएशन रेजोनेट नहीं होगी, केवल उन्हीं के साथ होगी जिनके पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के चक्कर में आपको अवॉइड करते थे, आपको ब्लॉक में डालते थे या आपको इग्नोर करते थे। तो आज रात को ये अकेलापन अपना मिटाने के लिए आपके पुराने मैसेजेस को दोबारा स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे। हो सकता है ये पर्सन आज रात को आपको कॉल भी कर सकते हैं। किसी तरह का मैसेज, कॉल इनकी तरफ से अगर कई महीनों से या हफ्तों से नहीं आया तो अचानक आ सकता है, और आज से लेकर अगले 10 दिन में कभी भी आ सकता है, क्योंकि फुल मून की, माफ़ कीजिएगा, न्यू मून की, यानी कि अमावस्या की रात की जो एनर्जी होती है वो केवल 1 या 2 दिन का खेल नहीं है। ये अगले 10 से 15 दिनों पर काफ़ी ज़्यादा अपना असर दिखाती है। तो कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपको चोरी चोरी देख रहे हैं, या कह लीजिए कहीं दूर हैं तो वहाँ से आपके ऊपर नज़र रखते हैं। चाहे ये सोशल मीडिया पर नज़र रखते हैं, चाहे ये आपके एरिया में रहते हैं, आसपास रहते हैं, आपके घर के आसपास, आपके ऑफिस के आसपास, या जहाँ इनको पता है कि आप मार्केट जाते हो वहाँ जाते हो, किसी फ्रेंड के घर के आसपास इनकी नज़र होती है कि कहीं आप इनको दिख जाएं। ये मुझे नज़र आ रहा है। और जिन लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, उस केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को अगले 10 दिन में आपके साथ ना ये रिलेशन
एक फुलफिलमेंट का एहसास कराएगा। जैसे हमारी लाइफ में अगर मान लीजिए काफ़ी सारे लोग हैं, हम उनके साथ चाहे फ़ोन पर बात करें, चाहे हम उनको डे टू डे लाइफ में रोज़ मिलें, चाहे वो हमारे घर के सदस्य हों, चाहे वो हमारे दोस्त हों, चाहे वो हमारे टीचर हों, चाहे वो हमारे ऑफिस में काम करने वाले कोलीग हों, लेकिन जब तक हम किसी अपने एक स्पेशल समवन, जो एक दिल के करीब है इंसान, उसकी आवाज़ ना सुन लें, उसकी जो आवाज़ से हमें सुकून मिलता है, वो शायद हमें बाकी लोगों में नहीं नज़र आता। तो आज रात को इस पर्सन के अंदर वो फीलिंग दोबारा से डेवलप होगी, दोबारा से इनके अंदर वैसी एनर्जी बिल्डअप होनी स्टार्ट हो जाएगी कि ये आपके लिए कोई कदम बढ़ाएं, आपकी तरफ आएं, क्योंकि ये मिस कर रहे हैं आपको। लेकिन इनका मिस करने का तरीका शायद अलग है। जब भी ये मिस करते हैं तो अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। गाइस, इस वीडियो की एनर्जी जो है और जो सिचुएशंस निकल कर आ रही हैं, काफ़ी हद तक मैंने अभी रिसेंटली करंट फीलिंग्स पे वीडियो अपलोड किया है, उससे मिलती जुलती हैं। क्योंकि वहाँ पे भी यही नज़र आ रहा था कि ये पर्सन ना अपने आप को अकेला पाते हैं जब भी किसी के लिए सोचते हैं कि कोई मेरी लाइफ में लव अफेयर हो, कोई रिलेशन हो, कोई कंपेनियन हो जिससे मैं अपना सुख दुख शेयर कर सकूं, तो सबसे पहले आप ही का नाम इनके माइंड में आता है। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल जागा होगा कि अगर इतना ज़्यादा इस पर्सन को हमारे बारे में ख्याल आता है तो ये हमें कांटेक्ट क्यों नहीं करते, ये हमारी लाइफ में वापस क्यों नहीं आते। उसका सीधा सीधा जवाब है कि ये सब कुछ ना आपकी लाइफ में जो चल रहा है, इसके पीछे डिवाइन का एक प्लान है। ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ होती हैं, वो अदृश्य शक्तियाँ, वो हमें लाइफ में कुछ चीज़ों को करने के लिए प्रेरित भी करती हैं और कुछ ऐसी सिचुएशंस या सर्कमस्टांसेस से हमें बाहर निकालने की भी चेष्टा करती हैं, जहाँ उनको लगता है ना यूनिवर्स को कि इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, या इस रिश्ते में कुछ चीज़ें स्नीकी हैं, हिडन है, मिस्टीरियस है, डाइसी हैं, फेक हैं। वहाँ पर आपको सच्चाई से सामना कराना ज़रूरी यूनिवर्स समझते हैं। तो जो लोग अक्सर भगवान को कोसते हैं, एंजल्स को कोसते हैं कि भगवान आपकी मेरे साथ क्या दुश्मनी थी कि आपने मेरा रिलेशन ब्रेकअप करवा दिया, या मेरा रिलेशन टूट गया, या मेरे रिलेशन में सेपरेशन आ गया, उनको मैं यही कहूँगी कि ये भगवान का कुछ नहीं किया होता, ये हमारे कर्म होते हैं। चाहे हमने इस जन्म में किए हैं, चाहे हमने पिछले जन्म में किसी का दिल तोड़ा था, या हमने पिछले जन्म में किसी को धोखा दिया, प्यार में, शादी में धोखा दिया, दोस्ती में धोखा दिया, या ज़िंदगी में किसी भी इंसान को किसी भी पर्पस के लिए धोखा दिया, उन कर्मों का लेखा जोखा हमें भुगतना पड़ता है। और जब हम मानव शरीर में आते हैं, हमारी जो आत्मा इतने ज़्यादा ट्रैवल करती है, एस्ट्रल ट्रैवल करती है, या जन्मों जन्मों से ट्रैवल करती है, हम चाहते हैं हमें मोक्ष मिल जाए, हमें मोक्षा नहीं मिलता। वो क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमें मोक्ष पाने के लिए दुनिया में अलग अलग पड़ावों से गुज़रना पड़ता है, और प्यार, अटैचमेंट, मोह माया भी एक ऐसा पड़ाव है जिससे हमें गुज़रना ही होता है। तो आपके केस में क्या नज़र आता है मुझे? गाइज़, आपकी रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऐसे कार्ड्स नज़र आ रहे हैं जिनमें कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी ज़्यादा निकली हैं। डेविल का कार्ड निकला है यहाँ पे। ये मेजर अरकाना का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है, लेकिन उतना ही ज़्यादा ये कार्ड ब्यूटीफुल भी है। लव रिलेशन में इस कार्ड का आना कुछ लोग नेगेटिव समझते हैं और कुछ टैरो रीडर्स पॉजिटिव मानते हैं, क्योंकि इस कार्ड की एनर्जी ऐसी है जो बताती है कि दो लोगों का प्यार ऐसा है जो अट्रैक्शन बेस्ड है, दोनों को एक दूसरे से एडिक्शन है, दोनों को एक दूसरे से टेम्पटेशंस जागती हैं,
वो आपको इमेजिन करते हैं कि आप ये कर रहे होंगे, इस वक्त आप उनको मिस कर रहे हो, इस वक्त आप उनके लिए शायद किसी तरह का माइंड में कोई नेगेटिव थॉट लेकर सोच रहे हो कि कहीं मेरे पर्सन किसी और के साथ लाइफ में आगे तो नहीं बढ़ गए, और यहाँ से आपके दिमाग में भी यही विचार आते हैं। लेकिन आप दोनों को एक दूसरे की आदत पड़ी होती है, ये कहता है डेविल का कार्ड, एडिक्शन होती है एक दूसरे की। कुछ लोगों को एडिक्शन होती है सेक्सुअल, एक दूसरे के साथ फिज़िकल रिलेशनशिप में आने के बाद आपका ये रिश्ता और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डीप हो जाता है। और कुछ लोगों को ऐसी एडिक्शन होती है कि एक दूसरे पर इतना ज़्यादा हक जताया जाता है, शक किया जाता है, एक दूसरे को पाने के लिए तरह तरह के स्पेल्स के पीछे भी लोग दौड़ पड़ते हैं कि कैसे भी करके मैं स्पेल करा लूँ, लेकिन मेरा पार्टनर मेरे कब्जे में रहे, मेरी लाइफ में रहे, क्योंकि मैं उसे प्यार ही बहुत करती हूँ या करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें ना डेविल के कार्ड से नज़र आती हैं। ये एक कार्मिक एनर्जी को भी इंडिकेट करता है। ऐसे लोग मैनिपुलेट भी कर लेते हैं अपने प्यार को पाने के लिए, और किसी हद तक भी चले जाते हैं, मरने मराने तक भी चले जाते हैं कि प्यार को पाना है तो जो बीच में आया उसकी ऐसी की तैसी, ऐसा भी सोचते हैं। तो हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स की एनर्जी कभी कभी ऐसी हो जाती हो कि वो मुझे कैसे छोड़ सकता है, वो मुझे क्यों ब्लॉक में डाल सकता है, मैंने उसके लिए इतना कुछ किया, उसकी हिम्मत कैसे होगी कि वो मुझे ब्लॉक कर दे। ऐसी एनर्जी, ऐसा गुस्सा आप में भी आता होगा और कई दफ़ा आपके पार्टनर में भी आता होगा। लेकिन आप लोगों का एक रिलेशन ऐसा है कि ये एक चेन से बंधा हुआ है। आप दोनों को इस रिलेशन में एक ऐसा खिंचाव महसूस होता है, और अगले 10 दिनों में भी होगा। आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक करोगे हैवीली, सोशल मीडिया पे दोनों की नज़र होगी, चाहे आपने फेक अकाउंट बना रखा है, फेक आईडी बना रखी है, चाहे बनाया है आपके पार्टनर ने आपको देखने के लिए। तो ये पर्सन इस बारी का जो फुल मून है, माफ़ कीजिएगा बार बार मुंह से फुल मून निकल रहा है, फुल मून होता है पूर्णिमा की रात, लेकिन आज की जो रात है वो है अमावस्या की रात, अमावस जिसे बोलते हैं। तो आज वैसे भी शनिवार है और शनि अमावस्या भी है, तो ये एक कार्मिक एनर्जी है। अगर आप इस एनर्जी को टेम डाउन करते हो या फिर किसी भी तरह से हावी नहीं होने देते अपने ऊपर, तो अगले 10 दिन आपके बहुत ज़्यादा आसानी से नॉर्मली निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पर्सन को लेकर स्ट्रेस में आओगे, ओवर थिंक करोगे, तो आपको एंजाइटी या पैनिक अटैक्स आ सकते हैं अगले 10 दिन, और माइंड थोड़ा डुअलिटी की तरफ जा सकता है, दो तरफा दिमाग जा सकता है, ये करूं या वो करूं, इसको चुनूं या उसको चुनूं। और अगर आप ऐसा सोचोगे तो आपकी एनर्जी आपके पार्टनर को रिफ्लेक्ट करेगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करती हूं कि आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंक ना करें। ये नॉर्मल डेज़ की तरह डेज़ हैं, एनर्जीज़ फ्लक्चुएट होती हैं, क्योंकि न्यू मून पे इंसान के जो इमोशंस हैं वो कई बार ओवर रन करते हैं और हाइपर एक्टिव हो जाता है इंसान। बार बार विचार आते हैं रिलेशनशिप्स को लेकर, मैरिज को लेकर, प्यार मोहब्बत में बेवफाई हुई है तो उसके ऊपर आप अफसोस करने लग जाते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। तो ये नहीं सोचना, क्योंकि जब आपको पार्टनर मिला था लाइफ में, या जब आपकी लाइफ में कोई रिलेशन आया था, तब आपने ये सोचा था कि मेरे को ये ही पार्टनर क्यों मिला है। तब तो आप लोग एक्साइटमेंट में अपना सब कुछ भूल जाते हो, फ्रेंड्स भूल जाते हो, फैमिली भूल जाते हो, सब लोगों को उस वक्त उसी पार्टनर का चेहरा नज़र आता है, नाम नज़र आता है, और उसकी आवाज़ सुनने को सबका मन करता रहता है कि बस ये रिलेशन मुझे लाइफ टाइम के लिए मिल जाए। तो यहाँ पे तो लग रहा है कुछ लोगों की शादी भी हो सकती है इस पार्टनर से, क्योंकि आपके पर्सन आपको रोमांटिकली, सेक्सुअली काफ़ी अट्रैक्टिव मानते हैं, उनको लगता है बहुत रोमांटिक हो। और अगले 10 दिन आपको कोई ऐसा रोमांटिक गिफ्ट आपके पार्टनर दे सकते हैं
जो शायद आपका सारा पुराना दुख दर्द, गुस्सा गिला, लड़ाई झगड़ा, नोक झोंक भुला देगा। पर्सन आपको लेकर ना एक्शन लेने वाले हैं और काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं पाइल 2 में। हो सकता है आपने रेड रोज़ चुना है, शायद अगले 10 दिनों में कभी कोई ऐसा मौका भी आने वाला है जहाँ पर आप इस पर्सन को रेड रोज़ दे सकते हो या ये आपको रेड रोज़ दे सकते हैं। या ये हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर को रेड रोजेस पसंद हो सकते हैं। और अगर आपको अगले 10 दिनों में रेड रोजेस दिखते हैं तो ये भी डिवाइन का एक साइन ही मानिएगा कि आपका आगे चलकर रिलेशन जो है वो किसी भी तरह से बैलेंस में आने वाला है। तो यहाँ पे ना शादी और कमिटमेंट का कार्ड आया है। कुछ लोगों की शादी इस पर्सन से हो सकती है। अगर आप मैनिफेस्ट करते हो, अच्छे से मैनिफेस्ट करो, क्योंकि ये पर्सन खुद ये जान रहे हैं कि थर्ड पार्टी में इनका टाइम वेस्ट हुआ है। लेकिन अभी भी कुछ लोग थर्ड पार्टी में हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की अभी आंखें खुलेंगी अगले 10 दिनों में, स्पेशली आपके पार्टनर की। और मेरे व्यूअर्स की भी आंखें खुलेंगी कि आपको इस रिश्ते में और टाइम देना है या फिर आपने अपने जीवन में अपनी नई शुरुआत करनी है। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों को प्यार में जस्टिस नहीं मिला, जिसके लिए आप रीडिंग को सुन रहे हो। अगर ये पर्सन वापस आते हैं तो बहुत कम लोगों के लिए चांस है कि ये पर्सन आपसे शादी की बात कर सकते हैं या कमिटमेंट को लेकर। अगर आप किसी ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो वो आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का ऑफ़र भी दे सकते हैं। यहाँ पे कुछ राशियाँ निकली हैं आपके पार्टनर की। ये सन, मून, राइजिंग और वीनस में राशियाँ होंगी। सबसे पहली वर्गो राशि है कन्या, उसके बाद तुला राशि है लिब्रा, फिर है मकर राशि कैप्रिकॉर्न, उसके बाद है टॉरस वृषभ, फिर है लियो सिंह राशि, उसके बाद एक्वेरियस है कुंभ राशि और लास्ट यहाँ पर है जेमिनी मिथुन राशि। तो ये कुछ राशि वाले लोगों का अच्छा टाइम अगले 10 दिनों में आपको फील होगा। अच्छा टाइम इस वे में भी फील हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे, इंट्यूशन की सुनोगे। और अगर आपको कोई मैनिपुलेट करता था या आपको किसी भी तरह का बार बार स्ट्रेस देता था रिलेशन में, तो शायद आप इतने स्ट्रॉन्ग बन जाओगे कि उस बंदे का या उस बंदी का आपको मैनिपुलेट करना, आपको किसी तरह के लिए जज करना, वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपकी एनर्जी में ना स्ट्रेंथ आ रही है, पावर गेन कर रहे हो आप। तो इस बारी का न्यू मून आपकी पावर को हाईली फील कराने वाला है, क्योंकि वर्गो साइन एक प्रैक्टिकल साइन है, लॉजिकल साइन है और प्लान्स को केवल पाइपलाइन में नहीं रखता। वर्गो साइन जहाँ भी आपके बर्थ चार्ट में होगा उस हाउस को, उस एरिया को अफेक्ट करेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और उस एरिया और उस हाउस के लिए आपका जो इमोशंस है वो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट होगा। ऑलराइट, तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। आपको पार्टनर की एनर्जी पता लगी, उनकी फीलिंग्स पता लग गई और अगले 10 दिनों में किस तरह की उनकी एनर्जी होगी वो भी आपको पता लग गई। तो आई होप यू गाइज़, अगर ये रीडिंग पसंद आई है, मेहनत लगती है गाइज़ बहुत ज़्यादा, आप लोग अपना प्यार शो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक दे के और कमेंट करके। जो लोग नहीं करते फिर उन्हीं की लाइफ में ब्लेसिंग्स आने में थोड़ा डिले होता है, लेकिन जो लोग ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, शुक्राना करते हैं, भगवान उन पर भी प्रसन्न रहते हैं और यूनिवर्स की उन पर हमेशा कृपा बनी रहती है। आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।